दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीबी सिंह और एक बार फिर हाजिर हूं सही सटीक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के साथ। दोस्तों, कौन सी गाय से शुरुआत करें, डेयरी फार्मिंग में कौन सी गाय रखें, कहाँ होगा ज़्यादा फायदा? क्योंकि हर किसान भाई का एक ही सपना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा दूध का उत्पादन, अच्छा पशु जिसमें खर्चा कम हो और मुनाफा हो ज़्यादा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं यही सब डिस्कस करने वाला हूं कि जब भी आप डेयरी फार्मिंग की शुरुआत करते हैं तो कौन सी नस्ल की गाय रखें, और अगर आप और अपने डेयरी फार्म को बढ़ाना चाहते हैं तो कौन सी नस्ल को आपको प्राथमिकता देनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में हमेशा ये दौड़ता रहता है कि कुछ ऐसे टिप्स हमें मिल जाएं जिससे मेरा मुनाफा बढ़ जाए। डेयरी फार्मिंग में डॉक्टर साहब कैसे मुनाफा बढ़ेगा, खर्चे कैसे कम होंगे, कैसे मेरे फार्म पर बीमारियां कम होंगी, ये क्वेश्चन हमेशा मुझे फार्मर्स के सुनने मिलते हैं। मैं जब भी फार्मर्स के साथ जाता हूं तो दोस्तों याद रखिए, दूध तो देना है आपके एनिमल को। आप कितना भी पैसा लगा लें शेड के अंदर या उसकी हाउसिंग पे या मशीनरी में या और अत्याधुनिक बना लें, वहां कंप्यूटर लगा लें, लेकिन याद रखिए आपका प्रॉफिट तो जो निकलेगा वो उस नस्ल से ही निकलना है, या उस पशु के दूध से ही आपको प्रॉफिटेबिलिटी या सारे खर्चे पूरे करने हैं। तो दोस्तों याद रखें, ब्रीड सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नस्ल का सिलेक्शन एक नींव की तरह काम करता है। अगर आपने सही नस्ल का चुनाव कर लिया तो आप ये मानिए आपकी ढेर सारी प्रॉब्लम्स कम हो सकती हैं। तो दोस्तों, मुझे जो ऐसा लगता है कि 3-4 ब्रीड या 4-5 ब्रीड हैं जिनको गाय की जो नस्ल हैं जिनसे आप शुरुआत कर सकते हैं, या जो मुझे दिखती हैं, जो मुझे समझ में आती हैं कि एक कमर्शियल डेयरी फार्मिंग के लिए बहुत ही अच्छी हैं। उनमें से एक है एचएफ और दूसरी है जर्सी, तीसरी है साहिवाल और चौथी है गिर, या फिर इनके क्रॉस जो हम कराते हैं आपस में, वो आप नस्ल को तैयार करते हैं क्रॉस करके, वो नस्ल भी बहुत अच्छी होती है। तो आप 4-5 पॉइंट्स याद रखिए जो मैं अभी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। जब भी आप ब्रीड को सिलेक्ट करते हैं, अपनी अपनी चॉइस है, किसी के ऊपर कोई बंधन नहीं है, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप स्वयं डिसाइड करिए कि मुझे किस एनिमल को या किस ब्रीड के साथ शुरुआत करनी है। तो दोस्तों, पहला जो पॉइंट है वो है एडॉप्टेबिलिटी या मौसम में ढलने की उसकी क्षमता। ये एक्चुअली इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप पशु को चुनाव करते हैं या डेयरी फार्मिंग का डिसीजन लेते हैं तो ये आपके ऊपर होता है कि आपका उद्देश्य क्या है, आप कितना इन्वॉल्व हो सकते हैं, आप कितना ध्यान रख सकते हैं, आप मैनेजमेंट में कितना टाइम दे सकते हैं। तो आपको देखना है कि मौसम के साथ आप जहां भी रहते हैं, किसी भी प्रदेश में रहते हैं, आपको देखना होगा कि वहां के मौसम में वो सूट कर जाए, वो सुटेबल हो। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इंडिया में कोई भी ब्रीड कहीं भी सरवाइव कर रही है। बहुत सारे डेयरी फार्मर्स हैं जो एचएफ के साथ राजस्थान जैसी गर्मी में काम कर रहे हैं और सफलतापूर्वक कर रहे हैं। बस जरूरत यह है कि वो थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देते हैं और ज्यादा वहां पे उस पर फोकस करते हैं, मैनेजमेंट पे थोड़ा सा ज्यादा खर्चा करते हैं, और वो भी सफल है। तो सारी ब्रीड्स आज की डेट में मैंने जो अभी मेंशन किए हैं इस वीडियो में वो सक्सेसफुल हैं इंडिया में। बहुत अच्छे से लोग उनमें प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रहे हैं। तो याद रखिए, तो एडॉप्टेबिलिटी या मौसम के साथ आप पहले से उसको स्टडी कर लें, देख लें, क्योंकि हीट स्ट्रेस सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एचएफ में और कुछ हद तक जर्सी में। हीट स्ट्रेस या गर्मी जो होती है उसमें थोड़ी सी ये प्रॉब्लम होती है हाइलिंग एनिमल्स में। तो आप देख लें, उसको मैनेज किया जा सकता है, वहां पे अरेंजमेंट्स किए जा सकते हैं, और आज की टाइम में सभी लोग कर भी रहे हैं। तो एडॉप्टेबिलिटी या उसके साथ देख लें, क्योंकि एचएफ में कुछ हीट स्ट्रेस ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है, जबकि हमारे जो देसी एनिमल हैं जैसे साहिवाल है, गिर है और कुछ हद तक जर्सी है, वो भी हीट टॉलरेंट होती है। तो इसका इलाज जो है या इसका एक तरीका निकला कि हम इनको क्रॉस करा दें। तो हम एक्सोटिक ब्रीड या जो एचएफ है या जर्सी है और इधर हमारी देसी ब्रीड जो साहिवाल है या गिर है, उनके साथ उनको क्रॉस कराते हैं ताकि जो हाई यील्ड का जो कैरेक्टर है
या ज़्यादा दूध देने वाला जो गुण है वो बाहर की ब्रीड से उनमें आ जाता है, और जो डिसीज टॉलरेंस का जो कैरेक्टर है, बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है, या हीट टॉलरेंस वाला जो कैरेक्टर है, वो हमारी जो देसी गाय हैं उनसे उनमें आ जाता है, और एक हमें परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिल जाता है मिल्क प्रोडक्शन के लिए। तो एडॉप्टेबिलिटी, और दूसरा है मिल्क ईल्ड एंड क्वालिटी। आप देख लें कि आपको प्रोडक्शन चाहिए या क्वालिटी चाहिए। तो मैं क्लियर कट यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर आप ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन चाहते हैं तो आप बिल्कुल HF जर्सी पे जा सकते हैं, या आप अगर आपको क्वालिटी मिल्क चाहिए, बहुत अच्छी क्वालिटी का जिसमें फैट ज़्यादा हो, जिसका SNF अच्छा हो, तो आप देसी गाय पे जा सकते हैं। और अगर आपको इन दोनों के मीडियम चाहिए तो आप बिल्कुल क्रॉस ब्रीड जर्सी का या HF का क्रॉस ब्रांड भी चुन सकते हैं, जिसमें आपको कुछ दोनों कैरेक्टर आपको मिल जाते हैं। उसके बाद है जो तीसरा पॉइंट है वो है फीड इफिशियंसी। फीड इफिशियंसी का मतलब होता है कि 1 लीटर दूध पैदा करने के लिए वो पशु कितना फीड खाता है। तो आप याद रखिए कि ऐसे एनिमल को चुनिए जहां पे रिटर्न ज्यादा हो, इन्वेस्टमेंट कम हो। इन्वेस्टमेंट का मतलब है आप जो फीडिंग पे खर्चे करते हैं। मैं फीडिंग पे स्पेशली इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि एक फार्मर 60 से 70% जो अपने टोटल खर्चे का वो फीड पर खर्चा करता है। तो फीड इफिशियंसी या उसकी क्षमता, या जो कुछ भी वो खाता है उसको दूध में कन्वर्ट करने की उसकी क्षमता को हम फीड इफिशियंसी बोलते हैं। और तो याद रखिए वो हायर हो, मतलब कम खाकर ज्यादा दूध का उत्पादन, तो उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इस तरीके से हम यूटिलाइज कर पाए कि हम जो लोकल रिसोर्सेस हैं उनको भी उपयोग कर लें, क्योंकि हम किसान हैं। वो किसान क्या, जो भी एग्रीकल्चरल जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं वो आसानी से मिल जाते हैं, भूसा है, चारा है, ये वो, तो वो सारी चीजों को वो अगर उपयोग कर सकता है और उसको दूध में कन्वर्ट कर दे तो हमारी कॉस्टिंग थोड़ी सी कम हो जाती है। तो याद रखिए आप फीड इफिशियंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं देखता हूं कि अगर आप HF रखते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं उसके जो प्लस हैं तो बहुत सारी माइनस हैं। आप देखते हैं उसमें अगर मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा है तो साथ साथ में उसके हेल्थ के चैलेंजेस भी ज्यादा हैं। तो ये सारी चीजें आप स्टडी कर लें, देख लें, उसके बाद ही एनिमल को चुने या उस नस्ल का चुनाव करें। दोस्तों उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है डिसीज रेजिस्टेंस और हेल्थ की प्रॉब्लम्स। जितना ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन होगा उतनी ज्यादा आप ये मान के चलिए पोषक तत्व उसके शरीर से बाहर निकलेंगे दूध के माध्यम से, या न्यूट्रिएंट्स बाहर निकलेंगे। और जितने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स बाहर निकलेंगे उतना ज्यादा आपको उस पर ध्यान देना है। फीडिंग का जो मैनेजमेंट है वो उतना प्रॉपर होना अति आवश्यक है। एक एक न्यूट्रिएंट, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे एनर्जी हो, चाहे फैट हो, फाइबर हो, मिनरल्स हो, विटामिन हो, इन सब का आपको नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। उसकी ड्राई मैटर की रिक्वायरमेंट आवश्यक है आपको पता होना, ताकि आप उसकी पूर्ति कर पाओ। और जब आप उसकी पूर्ति करेंगे तो डेफिनेटली आपको मिल्क प्रोडक्शन भी मिलेगा, उसका शरीर भी प्रॉपर बना रहेगा। और मैं इसलिए बार बार बोलता हूं केवल दूध के बारे में मत सोचिए। अगर स्वस्थ है आपका पशु, अगर टाइम पे हीट पे आता है, टाइम पे कंसीव हो जाता है, तो आप ये मान के चलिए आप ऑलरेडी प्रॉफिटेबल साइकिल में आ जाएंगे। आपको हो सकता है कि दूध थोड़ा सा कम मिले, लेकिन अगर वो हर साल बच्चा दे रहा है, बीमारियां कम हो रही हैं, मैस्टाइटिस नहीं है, एसिडोसिस नहीं है, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका धंधा प्रॉफिटेबल होता चला जाएगा। तो डिसीज रेजिस्टेंस पावर जो है वो देखिए सबसे ज्यादा होती देसी एनिमल्स में। फिर वही बात करूंगा कि जो एक्सोटिक जो बाहर की जो नस्ल है उसमें थोड़ी सी कम होती है, इसलिए क्रॉस ब्रेड एनिमल्स को ही हम इंडिया में प्रेफर करते हैं। उसके बाद है एवरेज मिल्क प्रोडक्शन। एवरेज मिल्क प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये देखना है कि मुझे किस रेंज का एनिमल चाहिए। अगर आप बाहर की ब्रीड जैसे HF है, जर्सी को चुनते हैं तो आप 30 लीटर, 35 लीटर, 40 लीटर, 50 लीटर तक आप दूध प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप क्रॉस ब्रेड लेते हैं तो आप देखेंगे कि 15 लीटर, 20 लीटर, 25 लीटर, और आप अधिकतम जो है 30 लीटर तक जा पाएंगे। और साथ में अगर आप देसी एनिमल पे जाते हैं तो 8 लीटर, 10 लीटर, 12 लीटर आपको मिल्क मिलेगा। तो आपको देखना है कि आप इस बिजनेस को किस तरीके से देखते हैं,
कितना इसमें टाइम देते हैं, क्या रिटर्न चाहते हैं, इस बिजनेस को कहां तक लेकर जाना चाहते हैं। तो मेरी आपसे एक जरूर रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी आप ये डेयरी फार्मिंग का बिजनेस स्टार्ट करें, अपने आप से पूछिए, क्या मैं उतना टाइम दे सकता हूं, क्या मैं इसमें फुल टाइम इन्वॉल्व हो सकता हूं, मेरे पास कितना समय है, मैं क्या चाहता हूं। एक प्रॉपर प्लान बनाइए। प्लान बनाने के बाद आप इसमें उतरिए, आपको बहुत मजा आएगा। दोस्तों याद रखिए, ये बिजनेस हो सकता है आपको लगे कि ये बिजनेस आसान है, लेकिन इतना आसान नहीं है। आप जब करने जाएंगे तो आपको ढेर सारे चैलेंजेस आएंगे, लेकिन मुझे पूरा पता है कि जब आप इसको करेंगे तो पूरी तैयारी से इसमें उतरेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चैलेंजेस कम होते चले जाएंगे। और अगर आपने इस चैनल को पकड़ के रखा हुआ है, आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो डेफिनेटली आपको आप तक एक एक बात मैं पहुंचाऊंगा, काम की बात पहुंचाऊंगा। आने वाले टाइम में हो सकता है हम और भी प्रोग्राम लॉन्च करें, आपके साथ मैं हैंड होल्डिंग करके आगे आपको बढ़ाने के प्रयास करूं, और आपकी जो भी समस्याएं हों उनको मैं इस चैनल के माध्यम से सॉल्व करूं। दोस्तों यूं ही साथ बने रहिए। जय हिंद।